मैं निखिल कुमार आपका निखिल लाइफ चैनल स्वागत करता हूं। आज मैं बताने जा रहा हूं आप लोगों को फूड कंपोनेंट्स के बारे में, जैसे कि विटामिन हो गया, मिनरल्स हो गया, आयोडीन है, आयरन न्यूट्रिएंट्स है, उसके बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं। विटामिन ए बी सी डी ई एफ जी एच जितना भी विटामिन है, ऐसे 7 प्रकार के विटामिन होते हैं। इसको मैं आपको अगले वीडियो में दूसरे वीडियो में बताऊँगा कि विटामिन का साइंटिफिक नेम ये सब क्या है, ठीक है। तो इसमें मैं आप लोगों को इसके फंक्शंस भी बताने वाला हूँ। विटामिन ए बी सी जितने भी है विटामिन मिनरल्स सब के फंक्शंस, उसके स्रोत क्या है, क्या खाने से वो हम लोग को ठीक होगा, उसका डिफिशियंसी डिजीज डिसऑर्डर, उसमें फिर उसका डिजीज़ क्या है, अगर उसको हम लोग नहीं सेवन करते उसका तो फिर क्या डिजीज़ हो सकता है हम लोग को, और अगर डिजीज़ अगर हुआ है तो उसका सिम्टम्स क्या होगा, तो क्या लक्षण है कि हम लोग डिजीज़ हुआ है, ठीक है। चलिए मैं इसको वीडियो को ज़्यादा देर ना करते हुए शुरुआत करता हूँ। तो विटामिन ए फंक्शंस उसका है, कीप्स आईज एंड स्किन हेल्दी। विटामिन ए जो है हमारे आँख और चमड़े को स्वस्थ रखता है। अगर उसके कुछ स्रोत हैं, पपाया मतलब पपीता, कैरोट मतलब गाजर, मैंगो, आम, मिल्क, ये सब खाने से विटामिन ए की पूर्ति हो जाती है। उसके बाद उसका डिफिशियंसी डिजीज, उसको अगर नहीं खाते हैं तो क्या डिजीज हो सकते हैं हम लोग को, लॉस ऑफ विजन, मतलब कि हम लोग को अंधेरे में नहीं देख पाएंगे, हम लोग जिसको रतौंधी कहते हैं, रात को नहीं देख पाएंगे, शाम को नहीं देख पाएंगे, जब धुंधला हो जाएगा, शाम हो जाएगा तो पूरा कुछ नहीं दिख पाएगा। और विटामिन ए का सेवन आप बंद कर देते हैं बहुत दिनों के लिए तो आपका आँख की रोशनी भी जा सकती है, इसलिए विटामिन ए खाना बहुत ज़रूरी है। देखिए इसके सिम्टम्स हैं, पुअर विजन, देखने में कमजोरी लगेगी, लॉस ऑफ विजन इन डार्कनेस, नाइट ब्लाइंडनेस जो कहा जाता है, अगर आपको अंधेरे में देखने में दिक्कत होगी, समटाइम्स कंप्लीट लॉस ऑफ विजन, कभी कभी पूरा नहीं देख पाएंगे, थोड़ा सा भी नहीं दिखेगा आपको। चलिए ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है मेरा तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। विटामिन बी कीप्स हार्ट हेल्दी एंड सपोर्ट बॉडी टू परफॉर्म वेरियस फंक्शन। जो विटामिन बी है वो हम लोग के हार्ट को हेल्दी रखता है, बॉडी को बहुत सारे अलग अलग प्रकार के कार्य करने में मदद करता है। विटामिन बी के बहुत सारे प्रकार, विटामिन बी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तक विटामिन बी के हैं प्रकार। विटामिन बी 1 बी 2 बी 3 ये सब ये बताया मैंने। उसका सम कुछ सोर्स है उसका, लीग्यूम्स, नट्स मतलब खजूर, वुल ग्रेन्स मतलब कि जितना ही अनाज होता है वो सब, उसका सीड्स, फीड में राजमा हो गया, उसके बाद चना हो गया, वैसा सीड्स हुआ, उसके बाद दूध का प्रोडक्ट, मिल्क प्रोडक्ट्स, ठीक है। उसका डिफिशियंसी डिजीज, उसको अगर नहीं खाएंगे तो क्या दिक्कत हो सकती है हम लोग को, क्या डिजीज होंगे, क्या बीमारी होंगे, वो बेरी बीमारी बहुत ज़्यादा खतरनाक बीमारी है, उससे स्वेलिंग वेलिंग गम्स हो जाता है। इसका सिम्टम्स क्या है, स्वेलिंग मतलब सूज जाता है शरीर, टिंगलिंग ऑन बर्निंग सेंसेशन इन फीट एंड हैंड्स, हमारा जो पैर वो है लगता है कि पैर जला हुआ है, वैसा पूरा पैर पूरा एकदम एक साथ जुट जाता है, अजीब हो जाता है पूरा पैर। ट्रबल इन ब्रीथिंग, सांस लेने में दिक्कत हो सकती है आपको, और इसलिए विटामिन डी का सेवन करना चाहिए। सांस लेने में दिक्कत होगी तो बहुत ज़्यादा कुछ हो सकता है। विटामिन सी हेल्प बॉडी टू फाइट डिजीज। विटामिन सी जो होता है हमारे शरीर को डिजीज फाइट करने से, जितना ही हम लोग को बीमारी होता है, बुखार सर्दी खांसी, उससे फाइट करने में हम लोग को ताकत देता है वो। उसका कुछ स्रोत है, आंवला मतलब खट्टा, विटामिन सी जो होता है वो खट्टे चीज़ें से खाने में, खट्टा या तीखा चीज़ें से खाने में अच्छा होता है। उसमें जितना भी खट्टा फल सब्जी है उस सब में विटामिन सी पाया जाता है प्रचुर मात्रा में, जैसे आंवला हो गया, गुआवा हो गया, ग्रीन चिली, ऑरेंज, लेमन। उसके डिजीज अगर उसको नहीं सेवन करेंगे तो उसको बहुत सारा डिजीज हो सकता है, जैसे स्कर्वी में ना पूरा शरीर है, पूरा हड्डी दिखने लगता है पूरा शरीर का, ये सब पूरा हड्डी हो जाता है। उसके बाद ब्लीडिंग, उसका सिम्टम्स क्या है, ब्लीडिंग गम्स, जो हमारे मुंह है उसमें गम्स हो जाता है, छोटा छोटा फोड़ा जिसको कहते हैं, वो होता नहीं है यहाँ पे, हो जाता है दांत के नीचे वो। उसके बाद स्लो हीटिंग ऑफ वाउंड्स, मतलब कि जो हम लोग घाव है वो
हम लोग का गम जल्दी घाव गम्स कफ होता है। हम लोग का जो घाव होता है ना, घाव जल्दी नहीं भर पाता है अगर विटामिन सी की कमी है तो। उसका विटामिन डी का है, हेल्प्स बॉडी अब्जॉर्ब कैल्शियम फॉर बोन्स एंड टीथ हेल्दी। हम लोग का जो शरीर है उसको कैल्शियम प्रदान करता है और बोन्स और दांत को हेल्दी रखता है, मजबूत रखता है। मेरे शरीर में विटामिन सी और डी का कमी है क्योंकि मेरा दांत खराब हो गया है, ये सब ठीक है। आप लोग को विटामिन डी खाना लेना चाहिए, विटामिन सी भी। इससे आपको हम भी लोग को लेना चाहिए। रिकेट्स हो सकती है। रिकेट्स एक बहुत खतरनाक बीमारी है। सॉफ्ट एंड बेंट बोन्स, हम लोग का जो रिकेट्स में जो होता है, कभी कभी जब बच्चा होता है तो उसका पैर जो होता है बहुत ज़्यादा टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। तो वो हो सकता है शरीर में जब नहीं विटामिन डी प्रचुर मात्रा में उसको मम्मी को मिलेगा तो ऐसा हो जाता है। उसका डॉक्टर को बहुत ज़्यादा बार ऑपरेशन करके उसको ठीक करना पड़ता है, इसलिए विटामिन डी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद कैल्शियम, हम लोग कैल्शियम सनलाइट में भी मिलता है विटामिन। सनलाइट से विटामिन डी मिलता है, मिल्क से मिलता है, बटर मतलब घी से मिलता है, फिश से मिलता है, मछली से, एग्स से मिलता है, अंडा। जो मांस मछली नहीं खाते उनके लिए थोड़ा दूध पीना चाहिए, सनलाइट लेना चाहिए। उसके बाद कैल्शियम कीप्स बोन्स एंड टीथ हेल्दी, कैल्शियम जो है हम लोग का हड्डी को और दांत को बहुत ज़्यादा हेल्दी रखता है, स्वस्थ रखता है। उसमें से हम कुछ उसका स्रोत है मिल्क, सोया मिल्क, दूध पिए या फिर सोया मिल्क हम नहीं जानते, अब नहीं पिए हुए हैं तो अब कर्ड, दही खाइए, चीज़, पनीर खाना चाहिए बहुत ज़्यादा इसके लिए। कैल्शियम, पनीर में बहुत ज़्यादा कैल्शियम होता है। बोन्स एंड टूथ डिके, इसका डिफिशियंसी डिजीज है। हड्डी और जो दांत होता है वो बहुत ज़्यादा गिरता है या फिर बहुत ज़्यादा हिलता है, दर्द करता है। वीक बोन्स टूथ डिके मतलब इसका सिम्टम्स है, आपका हड्डी कमज़ोर हो जाएगा, थोड़ा सा हड्डी पर यहाँ चोट लग जाएगा अगर तो आपका भी आप 1 घंटा तक रोइएगा तो ठीक नहीं होगा तब तक। इसलिए कैल्शियम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आयोडीन का क्या ज़रूरी है शरीर में? हेल्प्स टू परफॉर्म फिजिकल एंड मेंटल एक्टिविटीज़। आयोडीन जो होता है हम लोग को मानसिक और फिर फिजिकल मतलब भौतिक शरीर में जितना एनर्जी चाहिए हम लोग को, बच्चा सबको आयोडीन बहुत ज़्यादा मिलना चाहिए। तो बच्चा सब दिन भर खेलता कूदता रहता है, उसको आयोडीन नहीं मिलेगा तो उसका फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, इसलिए बच्चे को आयोडीन देना चाहिए। नमक में बहुत ज़्यादा आयोडीन पाया जाता है, टाटा साल्ट में, और बहुत सारे नमक है। पहले के नमक में उतना आयोडीन नहीं था, लेकिन अब नमक में से ज़्यादा गंदगी को निकाल कर आयोडीन वाले नमक चलाए जा रहे हैं। लिखा जाता है बहुत सारा टाटा नमक या डांडी साल्ट इसे होता है, उस पर लिखा जाता है आयोडाइज साल्ट, मतलब कि उसमें आयोडीन है, उसमें उस नमक में। उसके कुछ स्रोत है सी वेट्स, मतलब समुद्र के घास खाइए थोड़ा मोड़ा, उसका जो घास उबाल कर खाया जाता है। वाटर चेस्टनट्स, ये हम नहीं जानते हम क्या होता है। आयोडाइज साल्ट, वही आयोडाइज है टाटा नमक जो बोले हैं हम अभी। चेस्टनट काजू होता है। चेस्टनट, हाँ काजू, सॉरी हम नहीं जानते थे। उसके याद बाद नहीं रहा होगा। डिफिशियंसी डिजीज, उसका क्या हो सकते हैं, उसको नहीं खाएंगे। ग्वाटरी हो सकता है, ग्वाटरी यहाँ पे कभी कभी गला फूल जाता है, यहाँ पे बहुत सारे आदमी को देखे होंगे आप। उसके बाद दर्द करता है कभी कभी यहाँ पर। उसके बाद सिम्टम्स क्या है? स्वेलिंग उसे एट द फ्रंट, घेंघा रोग भी कहा हाँ जाता है। हाँ, उसका सिम्टम्स क्या है? स्वेलिंग एट द फ्रंट ऑफ द नेक, यहाँ लिखा हुआ है। उसका जो गर्दन के आगे जो होता है स्वेल हो जाता है, फूल जाता है, सूज जाता है। उसके बाद आयरन, इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ब्लड, आयरन जो होता है हमारे खून के लिए बहुत बड़ा कंपोनेंट है। उसका कुछ सोर्स है खाने, उससे मिल जाता है हम लोग को आयरन। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, हम लोग को हरे पत्तों वाले सब्जी खाने चाहिए, जैसे पालक हो गया। उसके बाद बीट रूट खाना चाहिए। बीटरूट क्या होता है? चुकंदर। हाँ, चुकंदर खाना चाहिए। पोमीग्रेनेट भी खाना चाहिए, लेकिन पोमीग्रेनेट बहुत महंगा है इसलिए बहुत लोग नहीं खा पाते हैं। अभी 6-7 पोमीग्रेनेट खरीदने में ही बहुत लोगों को पैसा चला जाता है, बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है। डिफिशियंसी डिजीज डिसऑर्डर, उसका डिजीज़ क्या हो सकता है? उसको नहीं खाने से एनीमिया हो जाएगा आप लोगों को। उसके बाद उसका सिम्टम्स क्या है एनीमिया होने का? वीकनेस, कमजोरी होगा बहुत ज़्यादा। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस लेने में बहुत कम सांस जाएगा अंदर आपका।
सांस लेने में दिक्कत होगा। थैंक यू। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थोड़ा मोड़ा बीच में मुझसे गलती हो गया था तो मुझे माफ़ कीजिएगा। धन्यवाद।